गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 6 सब्जेक्ट फिजिक्स का ये अपना थर्ड लेक्चर है और अपना लेसन चल रहा है 10th मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो आज मैं आपको अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स बताने से पहले कुछ ऐसी यूनिट्स बता रहा हूं जो एंशिएंट टाइम के अंदर यूज की जाती थी, मतलब पुराने जमाने में यूज की जाती थी, ठीक है। जैसे आपने भी अपने डेली लाइफ में अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से या पड़ोसी से सुनी होंगी कुछ ऐसी यूनिट्स हम आज भी यूज करते हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, अपने केवल एक विशेष क्षेत्र के अंदर ही वो यूज होती हैं। तो देखिए, पहले जमाने में हम यूज कुछ मेजरमेंट के लिए अपने स्टैंडर्ड्स थे जिनका हम यूज करते थे। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते थे, फुट का यूज करते थे कि 1 फुट की लंबाई जो है उस लंबाई को हम क्या करते थे, देखते थे। उस 1 फुट की लंबाई के हिसाब से हम किसी लंबाई को मेजर करते थे। मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड की, इस व्हाइट बोर्ड की अगर अपने को लेंथ मापनी है तो हम उस फुट के हिसाब से क्या करते थे, मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ तक 1 फुट आ गया, फिर यहाँ तक अगला आ जाएगा दूसरा, फिर यहाँ तक तीसरा आ जाएगा, यहाँ तक चौथा आ जाएगा और फिर ये 4.5। तो मतलब ये लेंथ कितनी हो जाती, 4.5 फुट, मतलब 4.5 फुट, ठीक है। उसके बाद एक था लेंथ ऑफ द स्टेप। लेंथ ऑफ स्टेप, ये थोड़ा विजिबल नहीं है। स्टेप मतलब हमारा जो एक स्टेप होता है वो कितनी लंबाई का होता है, उस एक स्टेप की लंबाई को भी हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते थे, एज ए यूनिट यूज करते थे, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कोई ज्यादा लंबाई को मापना है तो हम अपनी स्टेप्स की हेल्प से क्या करते थे, मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे को किसी खेत की लंबाई मापनी है तो हम क्या करते थे, अपनी स्टेप्स का यूज करते थे, इस तरह से चलते थे और स्टेप से काउंट कर लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल कोई हमें कम लेंथ, थोड़ी लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है, तो हम क्या करते थे, अपने जो फिंगर्स हैं इन फिंगर्स की क्या करते थे, विड्थ को यूज करते थे, जिसे हम अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर जिसको क्या नाम बोलते थे, अंगुल बोलते थे। क्या बोलते थे, अंगुल, ठीक है। और डेली लाइफ में अपने इसको बोलते हैं, मतलब अपने जो हाथ की सभी फिंगर्स को अगर स्ट्रेच करते हैं तो अपने थंब की जो टिप पॉइंट होता है और अपनी जो सबसे स्मॉल वाली जो फिंगर होती है उसकी टिप के बीच की जो लेंथ होती है उसका यूज किया जाता है, जिसे हम नॉर्मली अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिलांद बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखिए एक क्यूबिट एक यूनिट होती थी लेंथ की, ठीक है, जो इजिप्ट के अंदर यूज होती थी, इजिप्ट, ठीक है, और जो कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वो क्या थी, एक्सेप्टेड थी। तो एक जो क्यूबिट थी वो कितनी लेंथ को हम एक क्यूबिट बोलते थे। तो देखिए अगर हम क्या करें, अपनी जो एल्बो होती है, एल्बो ये कोनी, ठीक है, और अपनी जो ये फिंगर्स होती है, फिंगर्स इनकी टिप्स यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होती थी उसे क्या बोला जाता था, क्यूबिट बोला जाता था। अपने यहाँ पर उसको क्या बोला जाता था, हाथ बोला जाता था, हाथ। जैसे मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई को हमने मापना है तो हम अपने इससे मापेंगे, हाथ से, 1 हाथ, 2 हाथ और एक ढाई हाथ, ठीक है। उसके बाद एक यूनिट यूज होती थी पहले, यार्ड। ये यार्ड क्या होता था, ये भी लेंथ। अगर हम अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करें,
अगर आप हम अपने हाथ को किस तरह से इस तरह से स्ट्रेच करें तो अपने जो फिंगर्स यहाँ से लेकर के और अपने जो चिन तक की जो लेंथ होती थी उसे क्या बोला जाता था, यार्ड बोला जाता था। कहां से कहां तक की लेंथ होती थी, ये देखिए, द लेंथ बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म। आउटस्ट्रेच, अगर हम आउटसाइड में अपने आर्म को क्या करें, स्ट्रेच करें, तो इसका जो एंड होगा ये वाला एंड और अपने जो चिन्ह है वहां तक की जो लेंथ होती थी उसे क्या बोला जाता था, 1 यार्ड बोला जाता था। ठीक है, उसी तरह से ये अंगुल में बता ही चुका हूं आपको। उसी तरह से एक मुट्ठी, एक फिस्ट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिस्ट, मान लीजिए इस तरह से यूज किया जाता था, या तो शायद ऐसे कुल मिला के या कुछ इस तरह से यूज की जाती थी। मान लीजिए हमें कोई लेंथ मापनी है तो अपने मुट्ठी के हिसाब से मापते थे, यहां से 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो ये थी कुछ यूनिट्स। वैसे भी आपने डेली लाइफ में अपने मम्मी पापा से सुना होगा, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के जो मास होता है, मास, उस मास को मेजर करने के लिए आजकल हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, केजी यूनिट यूज करते हैं, या ग्राम कर लेते हैं, या क्विंटल करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा किसी से, अपनी दादी से, दादा से, जैसे एक शेर यूनिट यूज होती थी, शेर, 1 शेर, 2 शेर, 1.25 शेर, है ना। एक दड़ी सुनी होगी, मन सुना होगा, है ना, जो तूड़ा वगैरह हम मेजर करते हैं किसमें भाई, 5 मन तूड़ी, 10 मन तूड़ी, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या थे, अपनी लोकल यूनिट्स थी। ठीक है, जो एक क्षेत्र विशेष में चलती थी। तो हुआ क्या, टाइम के साथ साथ जैसे ये लेंथ ऑफ फुट, तो किसी आदमी की पैर की लंबाई कम हो, किसी की ज्यादा हो, ये तो है नहीं, हर किसी आदमी की पैर की लंबाई जो फिक्स होगी, किसी भी आदमी के जो फिंगर्स होती हैं उनकी विड्थ क्या रहेगी, 4। दूसरा देखें तो कोई व्यक्ति मान लीजिए लंबा हो सकता है, कोई बोना हो सकता है, तो किसी की स्टेप की लंबाई जो होगी, लेंथ होगी, वो ज्यादा होगी। बोना होगा, उसकी स्टेप की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए हम क्या देखें, यार्ड देखें, तो कोई लंबा आदमी होगा तो उसके आर्म क्या होगी, लंबी होगी, तो उसके लिए तो यार्ड की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन कोई बोना व्यक्ति होगा, उसके लिए यार्ड की लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हुआ क्या, ये इस तरह की जब हम यूनिट क्या करते थे, यूज करते थे, तो मेजरमेंट्स में क्या आता था, कुछ कंट्राडिक्शन आता था। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी को बोला कि आप क्या करना भाई, 5 यार्ड कोई रस्सी लेके आना, या 5 यार्ड कपड़ा लेकर के आना। ठीक है, तो मान लीजिए लेके आने वाला बंदा क्या है, बोना है, जिसने मंगाई है वो क्या है, लंबा है, तो जो लेकर के आएगा वो तो हो सकता है अपने हिसाब से लेकर के आए। ठीक है, 5 यार्ड अपने हिसाब से वो मेजर करेगा और ले आएगा। लेकिन जिसने रस्सी मंगवाई है वो पर्सन मान लीजिए लंबा है, तो वो अगर मेजर करके देखने लगेगा तो उसके हिसाब से तो वो मेजरमेंट फिट नहीं है, तो इसमें क्या गया, कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो इन चीजों के चलते हुए बाद में क्या हुआ, अराउंड 1960 के अराउंड क्या हुआ, एक पूरे वर्ल्ड की क्या हुआ, एक असेंबली बनाएगी, जिसने क्या किया, तो उस असेंबली ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम दिया SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम। ये SI सिस्टम क्या है, ये यूनिट्स का स्टैंडर्ड बनाता है। स्टैंडर्ड्स यूनिट को क्या करता है, ये डिफाइन करता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होती हैं, एक्सेप्टेड होती हैं, मान्य होती हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम ने इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए हर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइन की क्या, यूनिट, और उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे, या कहेंगे SI यूनिट। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है,
तो इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रहेंगी, उनकी वैल्यू फिक्स रहेंगी। अगर 1 मीटर की लेंथ अपने इंडिया में मान लीजिए इतनी है, 100 सेंटीमीटर की क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पर भी चले जाइए, उस मीटर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, केजी, तो उस किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप कहीं पर भी चले जाइए, उस 1 केजी या वो 1 केजी कितने ग्राम्स का होगा, 1000 ग्राम्स का ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं इस एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म क्या होती है, एसआई की सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, तो लेंथ की जो एसआई उसे स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है। तो लेंथ की अपनी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर, जिसका एम हमेशा क्या लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है। ठीक है। और सिंबल, मीटर का सिंबल क्या यूज किया जाता है, एज ए सिंबल स्मॉल एम। क्या सिंबल यूज किया जाता है मीटर के लिए, स्मॉल एम। ठीक है। और अगर हम कोई भी एक चीज ध्यान में रखना है आपको, कि हम कोई भी यूनिट लिखते हैं तो अगर सिंबल्स की फॉर्म में अगर उस यूनिट को लिखते हैं तो हमेशा सिंगुलर ही लिखते हैं। हम अगर मीटर, मीटर्स नहीं लिख सकते इसको यहाँ पर। ठीक है। ओनली सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं कोई भी यूनिट अगर जहां पर भी हम यूज करते हैं तो। ठीक है। मान लीजिए हमें लिखना 5 केजी, तो 5 मतलब केजीज नहीं लिख सकते, या 5 किलोग्राम लिख रहे हैं तो 5 किलोग्राम्स नहीं लिख सकते। जहां पर भी मेजरमेंट में लिखते हैं वहां पर ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है। जिसका सिंबल क्या होता है, केजी। क्या सिंबल होता है, केजी। यहां पर भी किलो का क्या यूज होता है, स्मॉल के होगा, और यहां पर भी इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल के और जी। ठीक है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड। जिसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं, एस ई सी। क्या यूज करते हैं, एस ई सी, या कई जगह हम केवल एस भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये है अपनी लेंथ की एसआई यूनिट, ये है मास की एसआई यूनिट, और ये है टाइम की एसआई यूनिट। तो लेंथ की क्या है, मीटर, मास की क्या है, किलोग्राम, और टाइम की क्या है, सेकंड। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे यूनिट्स और बहुत सारी यूज करते हैं, किसकी, लेंथ की, मास की, टाइम की। लेकिन जो जिसे हम एसआई कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है, वो क्या है, यही यूनिट है। ठीक है। अब जो 1 मीटर होता है, जैसे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट के अलावा क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और मास की क्या होती है, ग्राम होती है। ठीक है। और सेकंड की तो क्या होती है, मोस्टली हम सेकंड ही यूज करते हैं, या मिनट भी यूज करते हैं, हावर भी यूज करते हैं। तो देखिए जो अपना 1 मीटर होता है, 1 मीटर वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। तो मतलब छोटी यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर, वो स्टैंडर्ड यूनिट से ऐसा यूनिट से छोटी है। ठीक है। कितनी छोटी है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर के अगर बराबर रखना चाहूं तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर आ जाएगा, 1/100 मीटर के बराबर। ठीक है। इसी तरह से किलोमीटर भी क्या होती है, किलोमीटर। किलोमीटर भी किसकी यूनिट होती है, लेंथ की ही यूनिट है, लेकिन ये क्या है, बिगर यूनिट है। ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की क्या, मीटर, और बाकी हम यूज करते हैं सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, किलोमीटर भी यूज करते हैं, ये क्या है, बिगर यूनिट है।
ठीक है। उसी प्रकार से केजी के केस में देखें तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केजी, लेकिन हम यहाँ पर कई जगह ग्राम भी यूज करते हैं। तो ग्राम होती है वो छोटी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या है, केजी ही है। तो 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है। इसी तरह से बड़ी भी है, जैसे क्विंटल होता है, तो 1 क्विंटल कितने केजी के बराबर होता है, 100 केजी के बराबर होता है। ठीक है। टन होता है, टन वो क्या होता है, 1 टन 10 क्विंटल के बराबर होता है। ठीक है। उसी तरह से सेकंड आ गया, ऐसा यूनिट टाइम की क्या है, सेकंड है, लेकिन और बाकी यूनिट भी यूज करते हैं हम, जैसे मिनट यूज करते हैं। तो 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, मिनट होती है वो सेकंड से बड़ी होती है। तो 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होती है, 60 सेकंड के बराबर होती है। हावर, 1 हावर कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। सेकंड के केस में देखें तो क्या हो जाएगा फिर वो, मान लीजिए देखिए 1 हावर 60 मिनट, अगर मैं इसको क्या करना चाहूं, सेकंड बनाना चाहूं, तो इस मिनट का मैं क्या करूंगा, सेकंड बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मिनट की जगह सेकंड पुट करूंगा तो कितना पुट करना पड़ेगा, मिनट की जगह मुझे 60 सेकंड, तो 1 हावर कितने सेकंड्स के बराबर हो जाएगा, 3600 सेकंड के बराबर। उसके बाद डे होता है, वीक होता है, मंथ होता है, ये सब किसकी यूनिट है, टाइम की ही यूनिट से हैं। ठीक है। तो ये थी आज की अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स। थैंक यू।